नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और एनडीए गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन इससे पहले ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने न सिर्फ सीटों पर दावा ठोक दिया है बल्कि अपने उम्मीदवार का नाम भी तय कर दिया है। जी हाँ, पूर्णिया जिले के कसबा विधानसभा सीट से मांझी ने अपनी पार्टी की ओर से राजेंद्र यादव के नाम की घोषणा कर दी है। मांझी ने ये घोषणा एक जनसभा के दौरान की, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन की बातचीत भले ही बाकी हो, लेकिन कसबा सीट से हम पार्टी ही अपना उम्मीदवार उतारेगी और यह उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र यादव होंगे। मांझी का यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी है, क्योंकि अब तक एनडीए में सीटों पर बंटवारे की बातचीत औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं हुई थी और मांझी ने कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी है। जी हाँ, जनसभा में मांझी ने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि परंपरा के अनुसार जो पार्टी पिछली बार जिस सीट से लड़ी थी उस सीट पर उसी का दावा बनता है और कसबा सीट पर हम पार्टी का स्वाभाविक दावा है। मांझी ने विश्वास जताया कि सीट बंटवारे की बातचीत जब होगी तब भी कसबा हम पार्टी के हिस्से में ही आएगी। वहीं मांझी ने यह भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी करीब 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इनमें से 20 से 25 सीटों पर जीत निश्चित है। उनके इस आत्मविश्वास ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब सीट बंटवारे पर एनडीए के भीतर सहमति बनी ही नहीं रही है तो जीतन राम मांझी इतनी मजबूती के साथ सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा कैसे कर सकते हैं। कसबा सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने राजेंद्र यादव को ही उम्मीदवार बनाया था। उस चुनाव में यादव को कुल 23,716 वोट मिले थे। हालांकि यह सीट तब कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अफाक आलम ने 17,218 वोटों के अंदर जीती थी। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के उम्मीदवार प्रदीप कुमार दास को राजेंद्र यादव से ज्यादा वोट मिले थे। प्रदीप कुमार दास को 60,132 मत हासिल हुए थे, लेकिन अफाक आलम ने सभी को पछाड़ते हुए 77,410 वोट के साथ बाजी मारी थी। इस नतीजे ने स्पष्ट कर दिया था कि कसबा विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद टक्कर का रहता है और यहाँ की सियासत कभी भी किसी एक पार्टी के पक्ष में स्थिर नहीं रही। मांझी द्वारा एक बार फिर से राजेंद्र यादव के नाम का ऐलान करना यह बताता है कि हम पार्टी के इस सीट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन की बाकी पार्टियां इस दावे पर हामी भरेंगी या फिर इस पर नई सियासी खींचतान देखने को मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।